हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद शुभम वर्मा। और यहाँ पे हम बात करेंगे आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री की, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं या चैप्टर पढ़ने वाले हैं कहूँ तो, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल रटने का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ चीजें समझने का है, क्या है कैसे नहीं है। मुझे बताया बोर्ड एग्जाम्स के लिए हार्डली 2 मंथ्स लेफ्ट हैं, ठीक है। 2 मंथ्स में सर हो पाएगा? भाई बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। आप करने वाले बनिए, बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कौन से सेक्शन में से। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप करेंगे, जो भी पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर अप करेंगे, तो वहां से हम देखेंगे इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस टॉपिक में से क्या बन सकता है, इसमें से क्या बन सकता है। तो आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए। देखो पढ़ तो सब लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर इसमें से ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड हमेशा ट्रिकी घुमा के पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे काम होगा, ठीक है। चलिए फिर आज के इंटरेस्टिंग सेशन शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डोंट मिस आउट, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। जितना हम करेंगे इससे बाहर, इसको सही से कर लिया, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन्स क्या, जनरली आपको हम पहले बढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। दूसरा क्या है? दे आर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैरा मीन्स लिटिल, फिन्स मीन एफिनिटी। दे हैव लेस एफिनिटी, दैट मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? दे आर लेस रिएक्टिव। यहाँ पे क्या होता है? लेस रिएक्टिव होते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, कोई दिक्कत। थर्ड आता है आपके पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पे, मतलब ये कहाँ मिल सकते हैं? जनरली एल्केन्स कहाँ मिल सकते हैं? एयर में प्रेजेंट एज गैसेस, दैट इज मीथेन, इथेन, ठीक है। मीथेन कैसे? बाय फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। कोल माइंस में मिलेंगे आपको, सही। और एक होता है मार्शी एरियाज। अब ये मार्शी एरियाज क्या होता है? यहाँ ज्यादा मिलेगा। कैसे? जैसे आप कहीं हिल स्टेशन पे गए, एक रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, या आपने किसी कॉइन को पानी में छोड़ दिया। अब किसी कॉइन को पानी में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद क्या देखते हैं आप? उसके स्टोन हो गया, कोई भी हो गया, तो वो चिकना सा हो जाता है, ठीक है। आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, रिवर्स फ्लो कर रही है, आपने पैर रखा, आपका पैर स्लिप हो गया, तो वो जो ना, वो जो काई जमती है वहां पे, जिसे बोलते हैं, ठीक है, एल्गी फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं मार्शी एरियाज, सही है, ठीक। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्म, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे जनरली डिटेल में किसका पढ़ने वाले हैं? मीथेन। CH4 मतलब मीथेन, ठीक है। दूसरा क्या चीज पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे? इथेन, ठीक। इनमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चीज क्या है? लैब प्रिपरेशन पढ़ेंगे इनकी, कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा चीज कंबशन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन में इसको बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, लिटिल में करेंगे तो क्या होगा, एक्सिस में करेंगे तो क्या होगा। थर्ड आता है विद हैलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होंगी ये सही चीजें, किसमें होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज में, सीपी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। हैलोजेंस पढ़ेंगे, ठीक है। हैलोजेंस के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो कैसे फॉर्म करते हैं, क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और लास्ट आता है ऑक्सीडेशन। आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन तो आपने कंबशन बता दिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रेजेंस में होता है K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। जो न्यूली सिलेबस आया है उसमें ये ऑक्सीडेशन का जो पार्ट है वो कट ऑफ है, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे, ठीक, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ कंबशन है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं K2Cr2O7 में, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लैब प्रिपरेशन पढ़ते हैं मीथेन की और इथेन की। एक समझ ली, दूसरी अपने आप आ जाएगी। चलो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन में बात करेंगे सबसे पहले किसकी? सबसे पहले बात करेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ CH4 यानी कि मीथेन की, ठीक है। सबसे पहले मीथेन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमने सॉल्ट लिया है किससे बनेगा? सबसे पहला सोडियम इथियोनेट से, सोडियम इथियोनेट। अब सर ये सोडियम इथियोनेट क्या है? जिसको हम बोल देते हैं सोडियम एसीटेट, इसको और क्या बोल देते हैं? सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसको ये भी बोल देते हैं। तो देखो सर, सबसे पहले सोडियम का मतलब तो Na हो गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इथ का मतलब क्या हो गया सर? 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन देखो बनाने का तरीका, 2 कार्बन लगे हुए, सही है। An का मतलब सिंगल बॉन्ड है। O8 कौन सा ग्रुप है? O8 आपके पास कौन सा ग्रुप है सर? ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो इसके लिए आता है C डबल बॉन्ड O और ये Na, इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके पास कार्बन कितने हो गए? 3, कोई दिक्कत। तो जनरली अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो ये होगा CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथियोनेट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? सही है, ठीक है। अब सर यहाँ पे कैसे करते हैं इसको वो देख लेते हैं जरा। देखो सबसे पहली चीज हम सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हमने एक बंसर बर्नर लगाया, इसको हीट किया, और यहाँ पे क्या लिया? यहाँ पे जो हमने लिया है वो सारे रिएक्टेंट्स ले लिए। कौन कौन से रिएक्टेंट है यहाँ पे? CH3COONA यानी कि सोडियम इथियोनेट,
ठीक, प्लस NaOH आ गया यहाँ पे। NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे, यानी कि ये वाला जो सॉल्ट है वो किसके साथ जाएगा, प्लस NaOH के साथ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा NaOH के साथ। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, या फिर हम इसे बोल देते हैं सोडा लाइम। क्या बोल देते हैं यहाँ पे हम इसको, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट होगा ये। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हीट होगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ CaO। CaO मतलब क्विकलाइम। ठीक है, और CaO को आप क्या बोल सकते हो, और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इनके प्रेजेंस में ये सब हीट होगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से गैस निकलनी शुरू होगी, यानी कि आपके पास क्या मिलेगी, आपको यहाँ पे CH4 मीथेन गैस मिलेगी। वो यहाँ से जाएगी बर्नर में। यहाँ हमने वाटर कलेक्ट कर रखा है, वाटर में आपको क्या होगा, इट इज लाइटर देन एयर, तो ऊपर आ जाएगी, तो बबल्स दिख रहे हैं, और ये सीधे यहाँ मिल जाएगी आपको क्या, मीथेन गैस। तो ये इतना सेटअप आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं सर बनेगा कैसे। ये है आपके पास सोडियम इथ्योनेट। ठीक है, ये वाला जो है, ये अगर मैं इसकी बात करूं खाली इसने की, ये ईस्टर ग्रुप होता है। कौन सा होता है ये सर, ये ईस्टर ग्रुप होता है, जिसके आखिर में OH आता है। ठीक है, सोडियम मतलब मेटल यहाँ जाएगा। ठीक, सही है, तो ये हो गया CH3CONA। कौन जाएगा सर, ये पूरा का पूरा ना, मुझे यहाँ CH3 दिख गया। CH3 दिखने का मतलब क्या है, इसके पास एक H की शॉर्टेज है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन एक साथ जाएगा। ठीक, Na कितने हैं इसमें, एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, 2 Na हो गए सर, तो ये हो गया Na2। कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, ये हो गया Na2CO3 प्लस, क्या बन गया ये आपके पास, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या वो फॉर्म हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट आपके पास फॉर्म हो चुका है। ठीक है, बचा क्या सर, एक तो ये रह रहा है CH3, और एक यहाँ से H रह रहा है, तो CH3 H के साथ जाएगा और क्या बना लेगा। देखो C के पास 3 H थे, तो 3 H ये आ गए, और इस C का यहाँ से, इस C का ये वाला कार्बन चला गया, तो एक बॉन्ड हाथ खाली हो गया, वो हाथ क्या ऑन भरेगा, H, तो ये बन जाएगा मीथेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन होगी मीथेन की, वो किससे होगी, सोडियम इथियोनेट से होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म होगा। अब सर ये तो फॉर्म हो गया, लेकिन अगर सर हमें अब, सर ये तो फॉर्म हो गया, लेकिन हमें अब मीथेन की जगह इथेन भी बनाना है सर, है ना। तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंजेस कर दो इथेन की। इथेन का मतलब क्या है, सिर्फ एक कार्बन तो बढ़ रहा है। देखो, आपको जब मीथेन बनाना था तो आपने इथेनोइट लिया, एक कार्बन ज्यादा लिया। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, आपको इथेन बनाना है, तो एक कार्बन ज्यादा लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम प्रोपेनियोइट। ठीक है, प्रोपेनेट लेना पड़ेगा, यानी कि कहने का मेरा मतलब है, अगर आपको मीथेन बनाना है तो आप लोगे इथ्योनेट। ठीक है, अगर आपको इथेन बनाना है तो आप लोगे प्रोपेनोइट। एक कार्बन ज्यादा लेंगे आप, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, तो प्रोपेनेट का मतलब क्या हो गया सर, ये तो अपनी जगह रहेगा, ये ग्रुप तो अपनी जगह रहेगा, ये नहीं हिलने वाला। सिर्फ क्या होगा, एक यहां से हाइड्रोजन हटाओ, एक कार्बन और लगा दो, खत्म। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, प्रोपेनेट हो गया। ठीक है, यानी कि हो जाएगा CH3 CH2 COONA। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सेम रिएक्शंस हो गई वापस, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी प्रेजेंस में हीट, और CaO क्विकलाइम की प्रेजेंस में। और हमने पहले पता था, क्या पढ़ा था हमने पहले, कि सर कुछ नहीं करना, ये वाला पूरा सेक्शन कटेगा और ये इसके साथ जाएगा। पूरा सेक्शन कट के बाहर आ गया। Na कितने, 2, एक Na ये रहा, एक Na ये रहा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, Na2, एक C ये रहा। ठीक है, O कितने हो गए, 3, Na2CO3 प्लस, क्या क्या रह गया आप सर, ये रहेगा पीछे, ये रह गया और ये H रह गया। ठीक है, तो देखो, ठीक, तो क्या आ गया, CH3 तो पीछे था, एक CH2 था, इसने एक और H बना लिया, तो ये पूरा क्या बन गया आपके पास, इथेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। कैसे बन गया इथेन, CH3, उसके कार्बन काउंट, हाइड्रोजन काउंट करो, 2 ये रहा, एक ये रहा, कितना हो गया CH3, तो क्या बन गया C2H6, और C2H6 क्या होता है भाई, इथेन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को। ठीक है, तो बस एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको लैब प्रिपरेशन करनी है, सोडियम इथियोनेट से करना है, एक कार्बन बड़ा लेना है। मीथेन बनाना है तो इथियोनेट लेना पड़ेगा। इथेन बनाना है तो प्रोपेनेट लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन थी आपके पास किससे, सोडियम इथियोनेट से और सोडियम प्रोपेनेट से, मीथेन और इथेन की। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं,
सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे। तो हमारे पास लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन और इथेन से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल? सबसे पहले आता है व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब क्या हो गया सर? रिमूवल। तो ये रहा रिमूवल। कार्बोक्सी, कार्बोक्सी का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किससे? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है सर? यही तो होता है, ये होता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। अगर मैंने क्या काम किया सर, यहाँ पे एच हट के एन ही तो आया है, खत्म। और ये रहा CO2, ये पूरा क्या हो गया आपके पास? CO2। तो इसे ही तो रिमूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, ये होता है डी कार्बोक्सिलेशन। दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन जो आता है आपके पास, व्हाई NaOH इज प्रिफर्ड। भाई NaOH एक बेस है, तो बेस तो हम कोई और सा भी ले सकते हैं सर, KOH भी ले सकते हैं, NH4OH भी ले सकते हैं, MgOH होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, ठीक है, AlOH होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यही क्यों लिया? बिकॉज इट इज नॉन डेलिक्यूसेंट। नॉन डेलिक्यूसेंट का मतलब इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है ये। ठीक है, डेलिक्यूसेंट सॉल्व कौन से होते हैं? जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एयर से। नॉन डेलिक्यूसेंट मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दूसरी चीज इज डू नॉट अटैक ग्लास। अटैक ग्लास पे भी कोई हार्मफुल इफेक्ट्स के नहीं मिलने वाले। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, हाउ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टेड। ये जो गैस बन रही है, ठीक है, एक आपके पास सोडियम इथेनेट से बनी, एक आपके पास सोडियम प्रोपिनेट से बनी। ठीक है, सोडियम प्रोपिनेट से इथेन बना, एक ज्यादा लिया था हमने क्योंकि, और इथेनेट से, इथेन मतलब दो कार्बन से एक कार्बन बन रहा था, यानी कि मीथेन बन रहा था। तो ये कलेक्शन कैसे हो रहा है सर? पानी में देखा बबल्स ऊपर आ रहे थे। बबल्स ऊपर आने का मतलब क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब पानी नीचे बैठ रहा है और गैस ऊपर आ रही है। ठीक है, डाउनवर्ड किसका डिस्प्लेसमेंट है? वाटर का। तो पानी नीचे, गैस ऊपर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो लैब प्रिपरेशन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, चलिए फिर आगे और बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कुछ जनरल मेथड्स की। जनरल मेथड में सबसे पहला आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का मतलब, एल्काइल मतलब जिनके पास एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, जैसे कि CH4 -H कर देंगे तो बन जाएगा एल्काइल, CH3, ये हो गया मिथाइल। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स में हैलाइड्स का मतलब क्या चीज प्रेजेंट है? कोई भी आयोडाइड प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन हटा, इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? एक आयोडीन आ गया, तो ये बन गया CH3I। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? CH3I लिया है। CH3 मतलब क्या हो गया? मिथाइल आयोडाइड। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका? कुछ इस तरीके से, C, एक I यहाँ पे, एक H और एक H। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अगर आपको मीथेन बनाना है तो मीथेन का मतलब क्या हो गया? जब आपको मीथेन बनाना है तो सर ये वाला आयोडीन तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहां से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक। और सब्स्टिट्यूट आप किससे करेंगे? भाई H चाहिए ना हमें तो, क्योंकि मीथेन का मतलब क्या है? C, H, H, H और H। तो सर चारों H चाहिए, यहाँ पे 3 H है। ठीक है, तो हम क्या देंगे इसको? नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन देंगे किसी के साथ। ठीक, और ये मिलेगा कहां से? ये आपको सिंपल मिलेगा, जिंक कॉपर कपल, और किसके थ्रू पास करेंगे? अल्कोहल के थ्रू पास कर देंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन लिए हमने। 2 हाइड्रोजन क्यों लिए? क्योंकि जब तक ये जाएगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं। तो एक हाइड्रोजन ने क्या काम किया? 2 हाइड्रोजन आ गए। ठीक, एक हाइड्रोजन इसको अपने साथ लेके गया, तो क्या बना लिया इन्होंने बना लिया HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, बचा एक H। जब एक H बचा, ठीक है, तो वो एक H कहाँ गया? इस I की जगह पर आ गया, और ये बन गया आपके पास, यहाँ पे ये आ गया H, 1 2 3 4, ये बन गया मीथेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। ठीक, अगर आपको इथेन बनाना है तो इथेन पे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा सर? 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। तो CH3 की जगह क्या लेना पड़ेगा? C2H5 लेना पड़ेगा, बस आपको खत्म कहानी। ठीक है, C2H5 लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? C2H6 बन जाएगा। बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सही है, आगे समझ में? ठीक, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आती है वो आती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या काम करते हैं? इसमें हम देखो, मिथाइल आयोडाइड हमने यहाँ पे भी लिया है, CH3 मतलब मिथाइल आयोडाइड। जो ऊपर लिया था, जो ये ऊपर लिया था वही हमने नीचे लिया है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं देते। यहाँ पे हम क्या किसके साथ रिएक्ट करते हैं इसको? सोडियम के साथ। किसके साथ जाता है ये? सोडियम Na के साथ इस रिएक्शन में। अब सर कैसे जाता है? देखो जरा, CH3 आई है, यानी कि आपके पास एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है और एक I यहाँ पे। ठीक है, अब Na यहाँ पे एक है। ध्यान से देखना, इस रिएक्शन में एक मैं चीज बताऊंगा। ठीक है,
एन यहाँ पे एक है, अगर एन इस आई को ले जाएगा, ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ एन इस आई को ले गया, तुम कह रहे हो एन ले गया, तो यहाँ पे एन आई बना लिया सर, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा बना लिया, चलो सोडियम आयोडाइड बना लिया इसने। क्या बना लिया? ये सोडियम आयोडाइड बना लिया इसने, ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान से सुनो, तो जब ये यहाँ से चला गया तो इस कार्बन के पास तो बेचारे के पास 3 ही एच रह गए, ये बॉन्ड तो खाली हो गया नहीं हो गया? अब ये बॉन्ड कौन भरेगा भाई? ये कौन अब ये तो अनस्टेबल हो गया है, ठीक है। तो भाई 4 हाथ चाहिए, 4 में से 3 हाथ तो है, एक तो गायब हो गया, ठीक है। तो भाई ये तो अनस्टेबल हो गया ना, ठीक है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा ना, हमें एक काम करना पड़ेगा सर, इसमें क्या काम करना पड़ेगा? ऐसे बात नहीं बनेगी सर जैसे आप कहते हैं, ठीक है। हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? तो 2 का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरीके से 2 का मतलब एक और आ गया, एक एच, एक एच, एक एच और एक आई यहाँ आ गया, 2 मॉलिक्यूल हो गए 2 मॉलिक्यूल। अब बात है एन की, एन भी कितने लेने पड़ेंगे? 2। अब ये 2 एन किसे लेके गए? ये 2 एन ले गए आपके पास इसको, ये 2 एन 2 आई लेगा यहाँ से उठाकर, ठीक है साहब। ये 2 एन 2 आई लेगा और इन्होंने बना लिया 2 एन आई, सोडियम आयोडाइड बना लिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सोडियम आयोडाइड बना लिया। अब देखो यहाँ देखो, इसके पास ये वाला आ गया, ये कंपाउंड यहाँ आ गया, इसके पास से ये वाला आ गया, तो ये भी तो यहीं आ रहा है। इसने कहा भाई मेरे पास से भी चले गया, इसने कहा मेरे पास से भी चले गया, इसने कहा देखो मेरा एक हाथ खाली है, मेरा आई एन ले गया, इसने कहा मेरा आई भी एन ले गया, तो इसने कहा एक काम करो हम दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। ये लो जी, बन गया C2H6, 1 2 सिंगल बॉन्ड बन गए दोनों कार्बन के बीच में। इसको भी जरूरत थी, इसको भी जरूरत थी, 1 2 3 4 5 6, आपके पास क्या बन गया यहाँ पे? इथेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत है? इस तरीके से ये वाली रिएक्शन होगी। एक चीज इसे हमेशा ध्यान रखने वाली है इस वाली रिएक्शन में, क्या? इससे आप क्या बनाएंगे? लोअर मेंबर लेकर एक हायर मेंबर बनाएंगे, लोअर मेंबर से हायर मेंबर बनाएंगे। कैसे? हमने सर 2 लिए थे मिथाइल CH3, आपको क्या मिला? मिथाइल लिया था, मिथाइल, आपको क्या मिला? इथेन। 2 कार्बन मिले एक साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक कार्बन लेके चले थे लेकिन 2 मॉलिक्यूल लेके चले थे, 2 मॉलिक्यूल, लेकिन हमें क्या मिला? दोनों जुड़ गए आपस में, 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो यहाँ से आप हायर एल्काइल, लोअर एल्काइल ग्रुप लेके हायर एल्कीन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? जैसे कि अगर मुझे ब्यूटेन बनाना हो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? ब्यूटेन के लिए इथेन लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज यहाँ आती है, ये हमेशा एप्लीकेबल है किसमें? यहाँ से आप इवन एल्केन्स ही बना सकते हैं। इवन का मतलब C2, C4, C6, ठीक है। ऑड एल्केन्स नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमेशा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो ये थी आपके पास जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये वाली इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। लोअर मेंबर लेके हायर बनाएंगे, और किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ इवन मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर एक लेंगे ना, एक से क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेंगे। अगर आप 2 लेंगे, 2 से क्या मिलेगा? 4 मिलेंगे। यहाँ पे डबल हो जाएगा, देखो डबल हो गया। एक कार्बन लिया था लेकिन मॉलिक्यूल 2 लिए थे, कितने हो गए? दोनों एक साथ जुड़ गए, 2 मिल गया, ठीक है। 3 लोगे तो क्या होगा? 6 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इवन ही बनेगा हमेशा, कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास आती है कंबशन। कंबशन में क्या सीन है सर? कंबशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपको दोनों को क्या करेंगे? हीट करेंगे। एक एक्सिस में होगी यानी कि ऑक्सीजन कम दे रहे हैं, एक आपके पास ज्यादा होगी। एक्सिस में होगी मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा है, लिमिटेड में होगी ऑक्सीजन कम, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं CH4, ये लिया हमने मीथेन, ठीक है। क्या लिया हमने? ये मीथेन लिया, प्लस दोनों में यहीं पे करके बता दूंगा। आपने ऑक्सीजन लिया है क्या? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब कम लिया है आपने ऑक्सीजन, ठीक है। तो लिमिटेड का मतलब देखो जरा फटाफट से, एक चीज ध्यान रखना, कार्बन की टेंडेंसी है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। और जब लिमिटेड होगा, लिमिटेड मतलब कम मिलेगा इसको, कम में क्या बनाएगा? ये CO प्लस। CO का मतलब क्या होगा? क्या बनाएगा? ये कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक, जो कि बहुत हार्मफुल है, आपके पास पॉइजनस है ये, ठीक है। एक और चीज, H भी तो बच रहा है सर यहाँ पे,
Hb ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है भाई और क्या बना लेता है H2O। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये तो थी बात लिमिटेड की, ठीक। अगर मैं वेरी लिमिटेड कर देता हूँ O2 को यहाँ पे दोबारा से, ये आ जाता है वेरी वेरी लिमिटेड। वेरी लिमिटेड का मतलब बहुत ही कम हो चुका है, ऑक्सीजन बहुत कम दे रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। वेरी लिमिटेड के केस में क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये कार्बन बनाएगा और H2O बनाएगा, खत्म, ठीक है। कार्बन बनाएगा और H2O बनाएगा, ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये तो थी बहुत कम की बात, ये थी कुछ थोड़ा ज्यादा की बात, ठीक है। अब एक और चीज आती है क्या, CH4 प्लस O2 करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सिस है। एक्सिस का मतलब आपके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है इसको देने के लिए, ठीक है। एक्सिस में क्या काम करता है ये इसके साथ जाएगा और एक्सिस में मतलब बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन है भाई इसके पास लेने के लिए, तो ये बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकालता है H2O बाहर निकालता है, ठीक है। कैसे, C गया O के साथ बनाया इसने, पहले क्या बनाया CO बनाया, CO और ऑक्सीजन आपके पास, प्लस इन्होंने और ऑक्सीजन ऐड करी और इन्होंने बनाया CO2, ठीक है। तो ये CO2 बाहर आ गया, H वापस O के साथ जाएगा और क्या बना लेगा H2O, दोनों अलग अलग कंबाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत है। तो ये तो था आपके पास लिमिटेड में कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी लिमिटेड बहुत, इससे भी कम कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सपोज 15 दे रहे हैं तो यहाँ 10 दे दी, बहुत कम कर दी, तो ये बताता है खाली कार्बन ब्लैक, ठीक। और यहाँ पे एक्सेस मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा दे दिया आपने, ठीक है। ज्यादा में पहले ये CO बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर और ऑक्सीजन ले ली इसने यहाँ से, फिर बनाएगा CO2, यानी कौन सी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। सेम कंडीशन, सेम बिल्कुल रिएक्शन ऐसी होगी किसके साथ, इथेन के साथ, ठीक है। इथेन में कैसे होगी, मैं भी यहाँ भी देख देता हूँ। CH4 की जगह हम क्या लेंगे, C2H6 लेंगे, ठीक है। ये वाला C भी जा सकता है O के साथ और H भी जा सकता है O के साथ, दोनों चीजें सेम बनेंगी, बिल्कुल सेम बनेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा बस खाली, ठीक है, बाकी प्रोडक्ट सेम बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा C2H6, ठीक। ये वाला C भी गया O के साथ और ये वाला H भी गया O के साथ, ये वाला C गया तो इसने CO2 बनाया, उसने H2 बनाया, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम मिलेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स में बस मीथेन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इथेन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ये इथेन का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, दोनों की रिएक्शन सेम है बल्कि, ठीक है। अच्छा बैलेंस करनी हो तो बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे सर, इसको भी ये चक्कर है ना। देखो जरा, चलो जी बैलेंसिंग में देखो जरा, अगर ये एक्सिस में है तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो जरा। सबसे पहला तरीका है बैलेंस करने का क्या है, तो हम O देख लेते हैं पहले। सबसे पहले O कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑप्शन कितने हैं 2, यहाँ पे O कितना है 1, तो और यहाँ पे 2 और ये हैं, इसको हटा देते हैं, 2 O ये वाले भी हैं, ठीक है। तो यहाँ हो रहे हैं 2 और 1 कितने हो रहे हैं 3, यहाँ हो रहे हैं सिर्फ 2, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या काम करो, जो ऑड है उसको इवन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला दिख रहा है मुझे 1 है, तो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। 2 का मतलब हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया आपके पास 2, 2 और 2 कितने हो गए टोटल मिला के 4, 4 का मतलब यहाँ पे कितने हैं 2, 2 का मतलब मैं यहाँ के लगा दूं 2 लगा दूं, तो इंटू 2 करूंगा, हो गया बैलेंस, ठीक है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। सिंपल वैसे ऐसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। नंबर्स पुट करो, लेकिन सबसे पहले बताओ चीज क्या है, आप जो भी आपको ऑड चीज दिख रही है ना उसको इवन बनाओ, ठीक है। इवन बनाने से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीजन मुझे 1 दिख रहा था, मैंने 2 लगा दिया, 2 का मतलब ये 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन को मैंने इवन बना लिया ऑड से, ठीक है, यानी कि 1 से मैंने 2 कर लिया उसको, तो जल्दी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, सही है। चलो एक रिएक्शन और देख लेते हैं, अगर ज्यादा ही डाउट है तो। एक C2H6 प्लस O2 करेंगे, किसमें करेंगे भाई, एक्सिस में देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, ये वाला कार्बन जाएगा इसके साथ बनाएगा CO2 प्लस H जाएगा O के साथ दोबारा बनाएगा क्या H2, ठीक है। अब सर बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कर बता दो सर फटाफट से, जल्दी देखो जरा। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो मैंने बताता कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6, सही है। तो अब देखो जरा फटाफट से कैसे करेंगे इसको। यहाँ 2 है तो मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, क्या कर सकता हूँ, मैं इसको तो नहीं करूंगा अभी, ठीक है। वहां पे हाइड्रोजन क्या है, वहां पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको डबल करता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ सपोज, तो ये तो 2 हो गए इंटू 2 इंटू 2, तो भाई ये तो 2 हो गए,
2 × 1 2, ये तो बैलेंस हो गए। लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं भाई इस लगाने से? देख लो सर, होते हैं क्या? यहाँ ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं और यहाँ 1 हो रहा है, ये तो 5 हो गए। ये हो गया 4 4 और 5, यहाँ पे 5 तो आएगा नहीं कहीं से। अब मुझे एक चीज पता चल गई यहाँ से, क्या चीज पता चल गई कि यहाँ 2 लगाने से काम नहीं बनना सर। तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा सर यहाँ 2 लगाने से, ठीक है। ऊपर से ये ऑक्सीजन क्या है 1 है, इसको भी मुझे इवन करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा इवन। तो मैं कहता हूँ 2 लगाने से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मैं इसको ही डबल कर लेता हूँ जरा एक बार। यहाँ 2 लगा दिया मैंने एक और, तो इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, ये हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 12, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं सर? कार्बन हो गए 4, ठीक। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पे 4 लगा दिया। अब मैं देखता हूँ शायद इससे बात बन जाए, क्योंकि वहां 2 लगाने से बात नहीं बना। तो मैंने क्या काम, देखो मैं इवन नहीं खेल रहा हूँ, मैंने ऑड नहीं खेला, मैंने यहाँ डबल कर दिया इसको पहले, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे 4 लगाया तो यहाँ पे इंटू 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन हो गए 8 और कार्बन हो गए 4। तो ये कार्बन तो बैलेंस हो गया है, ये तो पहले भी बैलेंस हो गए थे, अब भी बैलेंस हो गए, लेकिन और चीजें बैलेंस नहीं हो रही थी। अब और देख लेते हैं। हाइड्रोजन हो रहे 12, यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहे कितने? 2। 2 का मतलब क्या हो गया सर? अब इसके आगे क्या लगा दो सर? 6 लगा दो। मैंने कहा 6 लगा दो, लो 6, ये हो गए 12 इंटू 6, यहाँ पे भी आएगा तो ये हो गया 6। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, 12 ये रहे, 12 ये रहे सर, ये भी बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बचा क्या सर? ऑक्सीजन का मसला है, ऑक्सीजन तो मेन मसला अटका रहा है। देखो सर कैसे, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 8 और यहाँ कितने? 6, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 14, ठीक है। 14 का मतलब अब ऑक्सीजन तो अकेला है ना यहाँ पे, इसके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं भाई। 14 का मतलब कितना लगाना पड़ेगा? 7, बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, है कोई परेशानी? इस तरीके से सिंपल बैलेंस करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने देखो इवन पे खेला सब करके, कोई दिक्कत? ठीक, सिंपल, आगे बढ़े। तो सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्यों होता है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होता है? देखो सब्स्टिट्यूशन इसलिए होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के पास ना एक सिंगल बॉन्ड होता है और ये सिंगल बॉन्ड ये तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये होता है सिग्मा बॉन्ड, तो ये जल्दी से नहीं तोड़ सकते, अगर इसको तोड़ देंगे तो चेन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इनके पास बेचारों के पास और कोई तरीका नहीं होता। ये क्या काम करते हैं कि भाई किसी को लेना है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, और फिर सपोज आई बी आर हो गया तो आई इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक क्लास में 5 सीट है, 5 सीट में 5 के 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। एक बाहर से न्यू कमर आता है, ठीक है। अब टीचर को उसको बैठाना है, तो भाई बैठाया कैसे? तो टीचर एक काम करेगा, भाई तुमने ये लेक्चर पहले ले लिया था तो एक काम करो तुम बाहर चले जाओ, ये मतलब कि तुम दूसरी क्लास अटेंड कर लो जाकर और इसको बैठने दो, ठीक है। तो वो आगे उसकी जगह ले लेगा, तो एक जाएगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है यहाँ पे, सही है। तो यानी कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक की प्लेस खाली हुई तो दूसरे ने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, ठीक। तो यहाँ पे हम सिंपल से रिएक्शन देखते हैं। सपोज मैं कहता हूँ CH4 है प्लस इसके हम करते हैं Cl2। Cl2 का मतलब क्या? इसकी रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। क्योंकि हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? Cl2 ऐड सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो कैसे बनेगा। CH4 है यहाँ पे, C का यानी कि 4 हाइड्रोजन इसके पास है, ये रहे, ठीक। Cl कितने हैं? 2 हैं सर Cl तो सिंपल से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई। मैंने बताया था एक आएगा तो एक जाएगा, ठीक है। बाहर से कोई आया, उसने क्या काम किया, इस हाइड्रोजन को मैं लेके जाऊंगा, लेके हाइड्रोजन को माइनस, क्योंकि ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले गया, क्या बना लिया इसने? HCl प्लस, जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, ये कौन आया? इसने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्या बना? CH ये जगह खाली हो गई थी, Cl आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ठीक है, इस तरीके से यहाँ सब्स्टिट्यूशन होना है। इसका नाम क्या, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज स्ट्रक्चर में CH3Cl, और नाम क्या होगा इसका? क्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा इसका? क्लोरोमीथेन। ये आयोपैक नेम है। कॉमन नेम क्या होगा इसका? मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई। अब ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से हट नहीं जाते, सारे के सारे हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं हो जाते। कैसे? दूसरे स्टेप में देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या बना, वहां पे दूसरे स्टेप में जो बना वही आएगा, CH3Cl आ गया, दोबारा से क्लोरीन रिएक्ट करा, ठीक है। अब क्या है CH3 का मतलब क्या है? सर एक Cl ये लगा हुआ था आपने, एक ये लगाया था, एक ये लगाया था, एक ये लगाया था, वापस 2 Cl और आ गए, ठीक है। इन्होंने कहा भाई एक काम करो, इस बच्चे को हमारी क्लास में भेज दो। इसने क्या काम किया? इसने कहा इस बच्चे को हमारी क्लास में भेज दो और इसको यहाँ बैठा लो, क्योंकि इसको कुछ नहीं आता, इसको आता है, ये पहले पढ़ चुका है, इसे हमें दे दो, इसे ले जाओ, ठीक है। तो इस Cl ने क्या काम किया? इसको ले गया बाहर उठा के, इसने कहा तुम मेरी क्लास में चलो, तो जगह खाली हो गई,
और इसको बैठा लो, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या बना, HCl वापस बना, प्लस इसके पास क्या था, एक Cl तो पहले से था, एक H था, एक H था, एक और चले गया, वो Cl कहाँ गया, हाँ अब 2 बच्चे इंक्लूड हो गए जो नए आए थे, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये क्या लिखेंगे, इसको CH2Cl लिखेंगे, CH2Cl2, कोई दिक्कत नहीं आता। नाम कैसे लिखा जाएगा सर इसका, आप एक नेम भी बता दो, है ना। देखो जरा आप एक नेम, अब यहाँ पे नंबरिंग 1 नंबर पे दोनों लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 1 लिखो या मत लिखो बराबर है, वरना लिखोगे 1 1 कितने डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो मीथेन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल क्लेचर में बता रखा है, नॉर्मल क्लेचर की वीडियो पड़ी है। ठीक है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा नॉर्मल क्लेचर का प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो 1 1 डाइक्लोरो मीथेन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। ठीक है, अब सर थर्ड स्टेप भी होनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, अभी तो 2 हाइड्रोजन रह गए, थर्ड स्टेप भी देखो भाई जरा, इसको यहाँ थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब सर थर्ड स्टेप भी होनी चाहिए, हमने कहा लो भाई थर्ड स्टेप भी लो, बिल्कुल लो। ठीक है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई, थर्ड स्टेप भी लो। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये उठ के आया यहाँ से, क्या बोलेंगे इसको, CH2Cl2 प्लस 2 Cl और है। ठीक है, तो एक काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये Cl था, ये भी Cl था, ये भी H था, ये H था, Cl 2 और आ गए। ठीक है, इनों का एक काम करो, एक नया बच्चा और बैठा लो, और जो पुराना वाला वो हमें दे दो, वो हमारी क्लास में पढ़ लेगा। ठीक है, इन्हों का नया बच्चा बैठा लो, पुराना वाला हमें दे दो, वो हमारी क्लास में पढ़ लेगा, छोड़ दो उसे भी। उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई ले जाओ, इसको भी ले जाओ, एक Cl ये इसको भी उठा के ले गए, क्योंकि इन्होंने HCl दोबारा बना लिया। प्लस बचा क्या, एक 2 Cl तो पहले लगे हुए थे, जगह खाली हो गई, ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, Cl 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 और H, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे HCCl3, या फिर आप बोल सकते हैं इसको, अगर सिंपल वे में अगर मैं इसको ऐसा ना लिखूं तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CHCl3, क्या लिख सकते हैं, CHCl3। ठीक है, और ये CHCl3 ही जो होता है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा आखिर में, तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। तो ये जो आखिर में स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CHCl3, इसी को बोलते हैं आप क्या, क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म समझ में आ गया, वो जिससे बेहोश करते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है, जो देखा होगा वीडियोस कई बार देखा होगा, बेहोश हो जाता है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस में स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो बोलता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, हाउ विल यू फॉर्म क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे मीथेन से, तो 3 स्टेप में काम होगा, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको उसको डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है, तो सिंपल देखो डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा, ये भी देख लेते हैं। आओ जरा इसको थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ से। अगर आपको उसको डायरेक्ट लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, देखो जी, CH4 प्लस कितने क्लोरीन लगे, कितने क्लोरीन लगे आपको क्लोरोफॉर्म तक पहुंचने में, तो 6 लग गए, 2 2 4 5 6, 6 का मतलब 3Cl2, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl कितने निकल गए सर, 1 2 3 निकल गए सर HCl, है कोई दिक्कत, ठीक है, ये है फाइनल। फाइनल क्या, अगर आपको मीथेन से बनाना है, क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, बैलेंस है पूरी इक्वेशन, टेंशन मत लो, ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, हाउ विल यू फॉर्म क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, ये तो डायरेक्ट है, अगर वो डायरेक्ट पूछता है, अगर आपको से वो स्टेप बाय स्टेप पूछता है तो तीनों करनी पड़ेंगी, 1 2 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, यानी कि जितने हाइड्रोजन है उतनी स्टेप्स होंगी। CH4 में 4 हाइड्रोजन थे, एक गया एक आया, एक गया एक आया, तो 4 स्टेप्स में रिएक्शन पूरी होगी। ठीक है, ठीक, सही है। तो आखिर में क्या बनेगा, अगर मैं सबसे आखिर की बात करूं तो लास्ट में क्या बनेगा, यानी कि अगर हम स्टेप 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो स्टेप 4 में क्या होगा सर, ये थर्ड थी, फोर्थ स्टेप में क्या हो गया सर, ये बन गया ना यहाँ पे, तो ये बन गया सर CHCl3 बन गया था थर्ड स्टेप में, यानी कि एक Cl यहाँ था, एक Cl यहाँ था, एक H यहाँ था और एक Cl यहाँ था। दोबारा से सर हमने किसकी Cl2 की रिएक्शन कर दी थी,
तो 2 Cl और आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो सारे H देखो, सारे H रिप्लेस हो जाएंगे। ये वाला H जो बचा था वो ये वाला Cl लेके बाहर, इसने कहा मैं ये भी नहीं छोड़ूंगा, प्लस जगह खाली हो गई, इसकी जगह पे कौन आया, ये वाला Cl आया। अब समझ में आया, सारे के सारे H रिप्लेस हो गए, ठीक है। क्या हो गया इसका, CCl4, ठीक है। नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन पे ये भी लगा हुआ, ये भी लगा हुआ, ये भी लगा, ये भी लगा, तो 1 1 1 1, ठीक है। क्या, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन का है तो क्या होगा, मीथेन, 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसको क्या बोलेंगे, अगर CHCl3 है तो देखो एक ही कार्बन पे 3 लगे हुए, 1 2 3, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन। कोई प्रॉब्लम, जिसको हम कॉमन नेम में क्या बोल देते हैं, क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। इस तरीके से यहाँ पे क्या होना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होनी है किसी भी हैलोजन के साथ। Cl2 हो सकता है, Cl2 की जगह Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, F2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो इथेन का आप कर लेंगे अब आराम से। इथेन का भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, बात कर लेते हैं। इथेन में भी देख लेते हैं। सर इथेन में बिल्कुल सेम वैसे होगा जैसे हमने पहले किया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। C2H6, ये तो बहुत ही आसान है। हम सपोज Br2 के साथ कर देते हैं सर इसको, यानी कि ब्रोमीन के साथ। कुछ नहीं करना सर, 2 कार्बन लगा दो। देखो एक चीज ध्यान रखना, पीछे वाले को छूना मत, पहले आगे वाले में से हटा लो। Br कितने, 2, 6 स्टेप में रिएक्शन होगी। 6 स्टेप का मतलब एक स्टेप में एक हाइड्रोजन जाएगा, एक Br आएगा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन जाएगा तो दूसरा Br आएगा, तीसरे स्टेप में तीसरा हाइड्रोजन जाएगा, तीसरा Br आएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं हो जाते, ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर, ये वाला HBr को ले गए यहां से बाहर, क्या बन गया, HBr आ गया बाहर, प्लस इसकी जगह कौन आया सर, इसकी जगह आ गया Br, ठीक है। तो सिंपल सी है, एक H, पीछे वाले कार्बन को भी छुआ नहीं है सर, आगे वाले को छुआ है तो Br आ गया, ये H है, ये H है। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, इसकी जगह Br, तीसरे स्टेप में ये जाएगा, इसकी जगह Br, फोर्थ में ये जाएगा, इसकी जगह Br, फिफ्थ में ये जाएगा, इसकी जगह Br, और सिक्स्थ में ये जाएगा, इसकी जगह भी Br। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, सेम वैसे ही करना है जैसे मीथेन का किया था। तो 6 स्टेप में प्रोसेस हो जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। एक Br लगेगा, अगर एक Br लगा है तो उसे बोलेंगे क्या, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो इथेन, ठीक है। Br अगर 2 लग गए हैं, Br 2 लग गए हैं और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं और Br 2 लग गए हैं। 2 का मतलब क्या लगाना है, डाइब्रोमो लगा देना है, ठीक है, डाइब्रोमो इथेन। Br अगर 3 लग गए हैं तो डाई की जगह, अब डाई की जगह क्या आ जाएगा, ट्राई, बाकी सब सेम रहेगा। Br अगर 4 हो गए हैं तो ट्राई की जगह क्या आएगा, टेट्रा, बाकी ब्रोमो इथेन, बाकी सब सेम रहना है। 5 लग गए हैं Br अगर, तो 5 की जगह क्या आएगा सर, पेंटा लगा देना, पेंटा ब्रोमो इथेन। 6 लग गए हैं तो क्या आएगा सर, हेक्सा ब्रोमो इथेन। खत्म कहानी, सबके नाम पूरे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, ठीक है। आई बात समझ में, सही है, ठीक है। आ गई बात समझ में। नंबरिंग नहीं लिखेंगे, 1 1 1 जो लगाएंगे। देखो 1 क्या होता है ना, 1 अंडरस्टूड होता है, तो उसको आप लगाएं मत लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है, सही है। हो गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पूरी हो गई हैलोजन के साथ, सही है। चलो फिर आगे बढ़े। ये ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है ना, इनका काम होता है नेसेंट ऑक्सीजन देना, सिर्फ और सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं ये, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, देखो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी क्या सीन है। सबसे पहले देते हैं आप मीथेन ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मीथेन का मतलब क्या हो गया, CH4 ले लिया आपने, CH4 को पास कर दिया आपने K2Cr2O7, इसने क्या दिया, एक नेसेंट ऑक्सीजन दिया, ठीक है। ध्यान से मत लेना, यहाँ पे एक H खुला, यहाँ एक कुछ H खुला, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो ये फर्स्ट स्टेप है पहला। तो नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, वो इसको 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो ये क्या जाएगा, इस वाले H के बीच में आ जाएगा, इस वाले कार्बन और H के बीच में आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, C H H
H और OH, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कौन सा ग्रुप बन गया? इन दोनों के बीच में आ गया ये, तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ये बन गया आपके पास मीथेनॉल। तो सबसे पहले कौन सा बना? अल्कोहल ग्रुप बना। ठीक है, चलो जी, अब आपने ये काम किया, इसको फिर से पास कर दिया, इसको फिर से K2Cr2O7 के थ्रू पास है। इसने एक और नेशन ऑक्सीजन दिया इसको। ठीक है, अभी ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? अभी नेशन ऑक्सीजन कहाँ जाके लगेगा? इसे अभी कहीं जगह नहीं मिल रही कहीं भी लगने की। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? यहाँ से इन दोनों को रिमूव करता है। क्या करता है? इसको रिमूव का मतलब क्या हो गया? OH और H गए तो क्या बाहर निकला? वाटर बाहर आया। प्लस दो जगह खाली कर ली इसने अपने लिए, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, ये वाला बॉन्ड खाली, ये वाला बॉन्ड खाली। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने क्या काम किया? मैं इन दोनों बॉन्ड्स पे आऊंगा, ये इन दोनों बॉन्ड्स पे जाता है, तो यहां से ही दोनों बॉन्ड इकट्ठे हुए और ये बन गया O। अभी कौन सा बन गया? CHO ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? मीथेनॉल। कौन सा ग्रुप बन गया? ये बन गया एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? ठीक है, अब क्या हुआ ना, जब ये वाला था आपने इसको वापस पास कर दिया, किसके थ्रू? K2Cr2O7 के थ्रू। इसने एक और नेशन ऑक्सीजन दिया। सही है, अब ये नेशन ऑक्सीजन बताओ कहां जाएगा? इसने कहा मैं किसी को रिमूव नहीं करने वाला। ठीक है, मैं काम करता हूं, इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता हूं। ठीक है, तो क्या बना? C डबल बॉन्ड होता था, ये यहाँ पे ऐसा ही बन गया कुछ। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप हो गया भाई? ये हो गया आपके पास COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम क्या होगा इसका? मीथेनोइक एसिड। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इस तरीके से होता है K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई परेशानी किसी भी चीज की? ठीक है, ये था मीथेन के साथ, कोई प्रॉब्लम? अब हम पढ़ लेते हैं ईथेन के साथ। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं बस, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर देखो कैसे चेंजेस करने हैं। सर हम कह रहे हैं कुछ नहीं करना सर हमें, हम यहाँ पे बस सबसे पहले मिथ हटा के ईथ लगा देते हैं। ये तो स्टैंडर्ड सूट है, ये इसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, CH4 की दौरान लिखते हैं CH3 और ये लिखते हैं CH3। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या काम करना है ना, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये जो आगे वाला CH3 ना, बस इसको खोलना है। देखो मैंने ये इसको खोला, खाली इसको बंद ही रखा, तो इस H की जगह कौन आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। ठीक है, नाम में क्या हो जाएगा? इथ लग जाएगा। बाकी सब सेम है, देखो बाकी सब सेम है। इस वाले H का एक ये चला गया, इसके बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। खत्म, एक CH3 को खोलना ही नहीं है। जो काम होगा ना, जो देखो C2H6 का मतलब समझो तुम, एक H, एक H, एक H, एक H, एक H और एक H, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये ऐसे ही पैक्ड रख दो इसको CH3। इसमें चेंजेस करो, एक बार वो यहाँ आएगा, ये बदल गया। ठीक है, फिर वाटर निकल जाएगा, तो जो चेंजेस होंगे वो यहाँ होंगे बस इस कार्बन पे। तो पीछे वाले देखो हमने ये यही चेंजेस कर रखे हैं, इसको छेड़ा ही नहीं। यहाँ पे भी क्या आ गया? CH3 आ गया। कोई प्रॉब्लम? नाम बदलते जाएंगे, यहाँ मिथ की जगह क्या आ जाएगा? इथ आ जाएगा। खत्म, यहाँ मिथ की जगह क्या आ जाएगा? इथ आ जाएगा। खत्म, दी एंड, कहानी छुट्टी। कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो याद करोगे तो भूल जाओगे, सिर्फ समझने का खेल है, समझने का। सारी इक्वेशन समझने का खेल है केमिस्ट्री में, सारी XYZ, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड की हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड की हो, चाहे वो आगे केमिकल रिएक्शंस में हो, सब समझने का खेल है। अगर समझ लिया तो समझ लो, सब कर लिया। रटोगे ना तो भूल जाओगे, भूल जाओ। आज कब तक रटोगे? कितने रटोगे? ठीक है, तो भूल जाओगे। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जरूर आपकी समस्या का हल मिलेगा। ठीक है, चलो फिर ये था आपके पास प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे अब दो दो ऑक्सीडेशन और देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ किस में देखेंगे? कैटलिस्ट में देखेंगे। कैटलिस्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे? कॉपर ट्यूब एट 200 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है MOO, यानी कि मोलिबेडियम ऑक्साइड, दैट इज 350 to 500 डिग्री सेल्सियस। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम कॉपर ट्यूब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? एल्कोहल। अगर हम मोलिबेडियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपके पास एल्कोहल, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एल्कोहल होगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं मीथेन के साथ, CH4 प्लस
CH4 प्लस ऑक्सीजन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन है, किसके थ्रू जाएगा, कॉपर ट्यूब, यानी कि कैटलिस्ट आ गया एरो पे, 200 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब अल्कोहल के साथ कैसे बनेगा अल्कोहल। ठीक है, अब कैसे अल्कोहल बना लूंगी यहाँ पे, देखो हम बना लेते हैं, देखो कोशिश कोशिश पूरी करेंगे बनाने की, है ना। देखो ऑक्सीजन कितने, 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 है, तो भाई देखो एक से काम नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ, तो अगर मैं इसको खोल लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से खुल गया ये। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन उठ के इन दोनों के बीच में आया। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन कहाँ जाएगा सर, तो मुझे मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, 2 का मतलब एक और लेना पड़ेगा, ये वाला इसके बीच में आया। ठीक है, तो क्या बना सर, ये तो बन गया CH3 बन गया, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और एक OH यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला इसके साथ आ गया, ये वाला, दोनों सिमिलर ही तो बनेंगे, तो क्या लगाना पड़ेगा इनके आगे, 2। 2 का मतलब क्या कैसे लिखोगे, CH3OH, कोई प्रॉब्लम। ये वाला अगर यहाँ लगेगा तो ये बनेगा आपके पास CH3OH, ये वाला भी बनेगा, क्या बनेगा, CH3OH, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो क्या हो गया ये हो गया सर मीथेनॉल, अल्कोहल आ गया ना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत, सिंपल सी रिएक्शन है, एकदम सिंपल, बस ध्यान देना है कहाँ किसको सेट करना है, खत्म करना है, छुट्टी। ठीक, कोई प्रॉब्लम, सही। अब बात कर लेते हैं इथेन के साथ भी देख लेते हैं सर इसको फटाफट जल्दी से। चलो भाई, मैंने कहा इथेन के साथ भी देख लो, चलो भाई। चलो जी, इथेन के साथ भी देखते हैं। इथेन का मतलब C2H6। ठीक है, C2H6 का मतलब मैंने बताया था ना, पीछे वाले को तो खोलना ही मत, छेड़ना ही मत इसको, इस वाले में छेड़ेंगे जो कुछ करेंगे, आगे वाले कार्बन में देख लेंगे जो कुछ करना है। ठीक है, एक और भाई, ये दोबारा से इसके बीच में आ गया, अब ये कहाँ जाएगा सर, एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल लिया, इसको भी तो सेट करना है ना, क्योंकि इसको ले जाने वाला कोई और है ही नहीं, तो इसको भाई इसी मॉलिक्यूल में सेट करना पड़ेगा। ये भी यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या बना, देखो ये CH3 तो ऐसे ही आएगा, दोनों के पास है बॉन्ड, सी भी दोनों के पास है, 2H दोनों के पास है, 2H दोनों के पास है। ठीक है, तो CH2 आ गया, ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में घुसा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे भी इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में घुसा, जब बीच में घुसा तो इसने बनाया OH। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, ये एक H, ये, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और ये जो OH ग्रुप एक साथ बन जाता है इसको बोलते हैं अल्कोहल। तो क्या हो गया है, 2 कार्बन के लिए आ गया इथ, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड सिंगल, इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, मैंने बताया था कॉपर ट्यूब के साथ जाएगा तो अल्कोहल बनेगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन होनी है, खत्म, छुट्टी, 2 मिनट में रिएक्शन खत्म। दूसरे के साथ भी देख लेते हैं सर, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ एल्डिहाइड बनेगा। सर देखते हैं एल्डिहाइड कैसे बनता है, चलो फिर आओ जल्दी से शुरू करो। बात करते हैं मोलिब्डेनम की, इसलिए मैंने वो रब कर दिया, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। MOO के साथ क्या होगा, CH4 प्लस O2, और ये एरो पे गया MOO, और ये गया 350 to 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो भाई स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। ऑक्सीजन कितने, 2, सर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है ना, हमने भी K2Cr2 के साथ पढ़ा था, एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में वाटर रिमूव होना चाहिए, तब जाके एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एल्डिहाइड बना तो वाटर को निकालना ही पड़ेगा, पानी आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा इस कंडीशंस में। ठीक है, तो देखो कैसे, अगर हम वाटर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों H गए साथ में उठ के, और किसके साथ गए, इस O के साथ, क्या निकल गया बाहर, H2O बाहर आ गया, 2H और एक O मिलकर बनाएंगे H2O। क्या बचा इसके पास, सर इसके पास तो एक हाइड्रोजन यहाँ रह गया, एक हाइड्रोजन यहाँ रह गया, और एक बॉन्ड ये रह गया, एक बॉन्ड ये रह गया, और एक O को 2 बॉन्ड चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट चेन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, तो शेयरिंग की 2 के साथ करेगा। तो इसने कहा यहाँ पे भी इसको यहाँ ले आओ, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे साथ, खत्म कहानी। तो क्या बन गया, ये CHO ग्रुप बन गया, क्या हो गया, ये मीथेनल। कोई प्रॉब्लम किसी को, सिंपल सिंपल, खत्म कहानी। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो भाई, रटोगे तो भूल जाओगे। C2H6 मैंने बताया था, एक CH3 तो खोलना ही नहीं है, छोड़ दो इसे बेचारे को ऐसे ही, ये H प्लस O2 कर दिया, तो यानी कि 2 यहाँ आ गए। ठीक है,
कैसे होगा? सिंपल सा तरीका है सर, बहुत सिंपल तरीका है। आपने बताया था H2 निकालना है, निकाल दो बाहर इसके साथ, प्लस बचा क्या सर? ये बच गया बाहर, ये बच गया पीछे CH3, बॉन्ड C बच गया, एक H यहाँ रह गया, और ये खाली। तो ऑक्सीजन ने का दोनों एक साथ ले आओ ना मिला के, मैं शेयर करता हूँ। ऑक्सीजन ने का दो मैं शेयर करता हूँ, ये लो, खत्म कहानी। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आ गया? इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, CHO ग्रुप लगा है, इथेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो ये थे आपके पास कंबशंस के सारे फॉर्म है, एक्सेस, लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, इन प्रेजेंस ऑफ MO, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, ये सारे फॉर्म्स है। वो प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे थोड़ी सी, एल्केन, एल्कीन्स, इथेन और मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड एल्कीन्स। ठीक, अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मीथेन और इथेन की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है आपके पास, दे बोथ आर गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, दोनों गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे। क्या कलर क्या है? कलरलेस। ऑर्डर क्या है? ऑर्डरलेस। ठीक है, कुछ स्पेलिंग को पता नहीं चलेगा, और कलरलेस भी। ठीक है, सेकंड आता है सॉल्युबिलिटी पे, सेकंड आता है किस पे आता है? दूसरा किस पे आता है? सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ही नहीं घुलते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स किस में घूमते हैं, किसमें डिसॉल्व हो सकते हैं? जनरली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हो सकते हैं। तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन में ये सॉल्युबल है, वाटर में नहीं है। थर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये मेल्टिंग पॉइंट किसका है? मीथेन का है। तो बात करें तो कितना होता है? -182.5 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? -161.5 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो, माइनस में चल रही कहानी। ठीक है, तो ये थी आपके पास क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है यूजेस। सबसे पहले इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब किस फॉर्म में? कि डोमेस्टिक फ्यूल में यूज होते हैं सर, किस फॉर्म में कर सकते हैं? एज एन गोबर गैस। ठीक है, या फिर नेचुरल गैस, कोई दिक्कत? ठीक। दूसरा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। कौन कौन से केमिकल्स है सर? एज एन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मैंने बताया था, जो मीथेन से बना था, Cl2 ऐड हो गए। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या था? क्यों यूज करते हैं? मैंने बताया था बेहोश करने के लिए या फिर अनकॉन्शियस करने के लिए। तो ये कैसे यूज होता है? इट इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया। ठीक है, ब्लैक कार्बन कब बना था? जब हमने मीथेन को वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू पास कर देता। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है? इट इज प्रेजेंट इन शू पॉलिश। शू पॉलिश में फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, हमें पता था एल्डिहाइड भी बना रहे थे हम ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो वो कहाँ यूज होता है? एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक, और मीथेनॉल, अल्कोहल भी तो बन रहा था भाई ऑक्सीडेशन में, तो मीथेनॉल कैसे यूज होता है? एज एन सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। ठीक है, तो मीथेन इथेन ऑलमोस्ट ओवर है। ठीक है, इस यहाँ से बाहर नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपके पास डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड मतलब कि आपके पास एल्कीन्स की लैब प्रिपरेशंस और यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज सब देखते हैं। चलिए फिर